जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं आफ्टर द मेन्योर एंड फर्टिलाइजर इज इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब सिंपली क्या है? सप्लाई ऑफ वाटर देना क्रॉप्स को। सबसे पहले हम चेक करेंगे इसकी डेफिनेशन को। इट इज अ सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट अ रेगुलर इंटरवल्स दैट इज नोन एज द irrigation. The time and frequency of irrigation varies with the crop to crop, soil to soil and season to season. Naturally सी बात है ये तो कि जो वाटर हम प्रोवाइड करते हैं क्रॉप्स को वो सीजनली भी वैलिड होता है। रेनी सीजन में हमें वाटर देने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें समर सीजन में देने की जरूरत है। अब नॉर्मल जो हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ इरिगेशन के बारे में, द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स। इट मींस जो भी वाटर बॉडीज हैं वो यूज होती हैं इरिगेशन के लिए, क्योंकि पानी आएगा कहाँ से? पानी आएगा किसी न किसी नियर बाय सोर्स। बट पानी देने के बहुत सारे तरीके थे। अब ऐसा तो है नहीं है कि एक ह्यूमन बीइंग के पास एक फील्ड है और वहां वो एक बाल्टी जा जाके डालेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। इतनी बड़ी फील्ड में थोड़ी ना कोई इतना बार बार हम लेबर करेंगे। बट यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स थे जिसके थ्रू पानी को खेतों तक प्रॉपरली पहुंचाया जाता। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं, तो इन पिक्चर्स के अकॉर्डिंग इन सबके नाम अलग अलग। वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर मोट, पुल्ली सिस्टम, चेन पंप सिस्टम, दखेली या फिर देखली, राहत, लेवर सिस्टम। अब यहाँ पर जो फर्स्ट सिस्टम है मोट एंड पुल्ली है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक वेल है, इसमें से एक पुली निकाल के वाटर निकाला जा रहा है और इसके थ्रू फ्लो किया जा रहा है। सेकंड चेन पंप सिस्टम, एक पंप लगाया गया है, एक पुली सिस्टम है और यहाँ एक वाटर बॉडी है। यहाँ पे चेन के थ्रू इसको फील्ड में पहुंचाया जा रहा है। थर्ड देखो यहाँ पे है द खेली। यहाँ पे देखो सिस्टम देखो, यहाँ पर इसने ये वाटर बॉडी के बॉडी है और यहाँ पर एक पत्थर या स्टोन उससे काफी ज्यादा अटैच कर रखा है। इसके थ्रू ये अंदर जाता है, बाहर वाटर आता है, फिर उसके बाद फ्लो किया जाता है फील्ड में। लास्ट है राहत या फिर लेबर सिस्टम, जिसमें एक एनिमल को अटैच किया जा रहा है और ये क्या कर रहा है? ये घूमकर यहाँ से इसको रोटेट कर रहा है और यहाँ से पानी निकल रहा है और ये जिस फील्ड में जाना है वहां से ये पानी धीरे धीरे ऑटोमेटिकली गिरे जा रहा है इस स्मॉल बकेट्स जो यहाँ पे अटैच की गई है उससे, और ये फ्लो कर रहा है फील्ड। तो ये ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार बहुत सारे क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स। ये सब क्या है? ट्रेडिशनल मेथड्स है। लेकिन अगर हम बात करें आज के टाइम में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है पंप, जो कि वाटर लिफ्टिंग में हेल्प करते हैं। लेकिन पंप्स को एनर्जी भी तो चाहिए रन करने के लिए। वो कहाँ से आती है? डीजल से, बायोगैस से, इलेक्ट्रिसिटी से, सोलर एनर्जी। अब हमने ट्रेडिशनल तो पढ़ लिए, लेकिन अभी मॉडर्न टाइम आ गया है, इसमें कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं? लेट्स सी। स्प्रिंकलर सिस्टम, ये बहुत फेमस सिस्टम है। आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द फार्मर्स यही यूज करते हैं। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड where sufficient water is not available. Sprinkler is very useful for lawns, coffee plantation and several other crops. अब यहाँ पर जो आपको पिक्चर शो हो रही है ये क्या है? स्प्रिंकलर मेथड। आप देख सकते हो यहाँ पर एक लंबी लंबी पाइपें जो है एग्रीकल्चरल लैंड में बिछा देते हैं, उससे अटैच होती हैं ये रॉड लाइक सिस्टम। और यहाँ पे क्या होता है? एक नोजल होता है जिसके थ्रू ये नोजल मूव ऑन करता रहता है और वाटर स्प्रिंकल होता रहता है जितने भी क्रॉप्स होते हैं उस पे। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जांपल, ये किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है? कॉफी प्लांटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई सिस्टम हमने लगाया है कि तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जरूर होंगे। एडवांटेजेस पढ़ते हैं। सुटेबिलिटी टू वेरियस स्लोप्स, मींस अगर अनइवन लैंड है तो वहां बहुत अच्छे से यूज होता है। माइक्रो क्लाइमेट मॉडिफिकेशन, एक क्लाइमेटिक कंडीशन, एक अच्छा एनवायरनमेंट बना के रखता है। लेबर की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ऑटोमेटिक सिस्टम है एक तरीके से, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रखता है। बट डिसएडवांटेजेस क्या है? इसका इनिशियल कॉस्ट हाई होता है, हाई ऑपरेशन कॉस्ट होता है क्योंकि यहाँ पे पंप लगा होता है। नॉट सुटेबल फॉर सम क्रॉप्स, जैसे कि दोज नॉट रिक्वायर रिपीटेड वाटरिंग ऑफ लीव्स और विद फ्लावर्स दैट कैन बी डिसलॉज्ड। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन पर अगर आप पानी देते हैं तो जब क्रॉप आता है, क्रॉप से पहले क्या आते हैं? कुछ प्लांट्स में फ्लावर्स आते हैं, उसके बाद वो क्रॉप में कन्वर्ट होते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर ये स्प्रिंकलर सिस्टम यूज होगा तो वो फ्लावर गिर जाएंगे। अगर फ्लावर गिर जाएंगे तो नेचुरल सी बात है फ्रूट क्रॉप प्रोडक्ट नहीं आ पाएगा। कैनोपी इंटरसेप्शन, यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमने इतना ज्यादा ये पाइपें लगाई हैं बीच बीच में, तो एक तरह से इट्स अ प्रॉब्लम। विंड इफेक्ट इज कंसिडरेबल। समटाइम्स द विंड इफेक्ट इज देयर कि ये जो सिस्टम है, ये जो पानी यहाँ से स्प्रिंकल हो रहा है, इसको विंड सिस्टम अफेक्ट कर देता है। ये तो हमने बात कर ली स्प्रिंकलर मेथड के बारे में। अब हम बात करेंगे ड्रिप इरिगेशन के बारे में। अब ड्रिप इरिगेशन से क्या पता चल रहा है? यहाँ देखो पिक्चर में क्लियर नजर आ रहा है, ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटरिंग, इसे कहेंगे ड्रिप इरिगेशन।
अब in this system, the water falls drop by drop directly near the roots, so it is called drip system. It is best for the fruit plants, gardens and trees. Water is not wasted at all. It is boons in irrigation. It is a boon in regions where अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज। अब देखिए स्प्रिंकलर सिस्टम में तो एक रॉड अटैच है और यहाँ पे एक स्प्रिंकल करने के लिए डिवाइस अटैच्ड है। अब वो जब पानी डालेगा तो जितनी भी लीव्स हैं या क्रॉप्स होते हैं उन पर भी पानी जाता है, बहुत सारा पानी वेस्ट भी होता है, बट ड्रिप इरिगेशन में डायरेक्टली कहाँ जा रहा है, रूट्स के पास जा रहा है। सो इट मीन्स जहां पर बहुत कम पानी है वहां पर ये जो सिस्टम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेचुरल सी बात है, see advantages and disadvantages of this system also. Maximum use of water, no water being available to weeds. कि weeds क्या होता है, अनवांटेड हार्मफुल प्लांट्स होते हैं। ये जो वीड्स हैं इनको भी वाटर चाहिए होगा ग्रो करने के लिए, लेकिन हमने ड्रिप इरिगेशन में क्या किया है, डायरेक्टली प्लांट की बिल्कुल कहते हैं ना रूट के पास हमने ये लगाया है। इससे क्या होगा, पानी वीड्स को नहीं मिलेगा, मैक्सिमम क्रॉप यील्ड, बेटर वाटरिंग होगी तो क्रॉप यील्ड भी अच्छी होगी, हाई एफिशिएंसी इन यूज ऑफ फर्टिलाइजर। नेचुरल सी बात है कि अगर यहाँ फर्टिलाइजर है तो डिसॉल्व होगा और उसमें यूज हो पाएगा। लो लेबर कॉस्ट होगी, यहाँ पर ऑपरेशन कॉस्ट भी इसकी लो होती है। नो सॉइल इरोजन, नो रन ऑफ द फर्टिलाइजर्स इनटू द ग्राउंड वाटर। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जब हमने यहाँ इतने सारे प्लांट्स को ग्रो कर रखा है एक फील्ड में और जो भी फर्टिलाइजर है उसको हमने थ्रो कर रखा है एक फील्ड में, सो अगर ग्राउंड वाटर डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाएगा तो फर्टिलाइजर भी एब्जॉर्ब हो जाएगा। बारिश के पानी से बहकर किसी भी आसपास की वाटर बॉडी में या सॉइल में जाकर नहीं बहेगा। लेस इवेपोरेशन, लॉस ऑफ वाटर इज नॉट देयर। इंप्रूव सीड जर्मिनेशन, सीड्स के लिए बहुत अच्छा है, वही पानी मिल रहा है बिल्कुल पास में। डिसएडवांटेज क्या है, इनिशियल कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा है इसकी, मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है, क्योंकि अगर पानी की जो आपने पाइप लगाई है जहां से ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर गिर रहा है, अगर वो इधर उधर हो गई तो देयर इज अ प्रॉब्लम। फ्रॉस्ट प्रोटेक्शन इज नॉट पॉसिबल विद द ड्रिप सिस्टम। ना तो क्या, अगर जहां पर बहुत ज्यादा सर्दी होती है और बहुत ज्यादा बर्फ होती है वहां पे इस सिस्टम को यूज करना या फिर उस वहां पर फ्रॉस्ट प्रोटेक्शन करना बहुत मुश्किल है। रॉडेंट, इंसेक्ट एंड ह्यूमन डैमेज टू ड्रिप लाइन्स, इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी। वाटर फिल्ट्रेशन नेसेसरी टू प्रिवेंट द क्लॉगिंग। अब जहां पर पानी में मिट्टी होती है वहां पर प्रॉब्लम है, क्योंकि इतने छोटे छोटे जो इसमें होल किए हैं ड्रॉप्स निकलने के लिए, वो हो सकता बंद हो जाए। हमने यहाँ पे पढ़ा एडवांटेजेस भी डिसएडवांटेजेस भी। अगर आप इरिगेशन सिस्टम्स को अच्छे से समझ पाते हैं तो ये जो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस है वो आपको खुद ही समझ में आ जाएंगे और याद करने में भी बहुत आसान। आई बिलीव स्टूडेंट्स कि आज हमने जो भी इस चैप्टर में डिस्कस किया वो आपको सबको समझ में आया होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. डू वॉच फॉर द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.